उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून ला रही है जिसके हिसाब से अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है उत्तर प्रदेश में तो आपको पहले संविदा पर लिया जाएगा और 5 साल तक आपको संविदा पर रहना पड़ेगा। जिसके बाद अगर आपके काम से आपके सीनियर या फिर यूँ कह लीजिए सरकार खुश होगी तो उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। हालांकि इन 5 साल के बाद भी परमानेंट किया जाएगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और अगर पूरी तरह से आपके काम में संतुष्टि नहीं हुई तो आपको कुछ और सालों के लिए संविदा पर रखा जा सकता है या फिर 5 सालों के बाद आपको घर पर भी भेजा जा सकता है। इससे सरकार को फ़ायदा तो बहुत होगा लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन में नुकसान भी बहुत होगा। अगर इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिकली तो सरकार को बहुत फ़ायदा है क्योंकि अगर सरकार डायरेक्ट किसी को परमानेंटली सरकारी नौकरी देती है तो उसको पीएफ बिल्कुल मतलब सारी सुविधा उसको स्टार्टिंग से देनी पड़ती है। उसके ट्रेनिंग पीरियड में भी उसको सारी पूरी सैलरी मिलती है और साथ ही साथ उसको पीएफ से लेकर अन्य सुविधाएं पूरी तरह से मिलती हैं और रिटायरमेंट के बाद के फ़ायदे भी। लेकिन अगर किसी को संविदा पर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता, पीएफ भी बहुत कम होता है और बाकी सारी सुविधाएं भी नहीं होती है। और अगर उसको घर भेजते हैं तो रिटायरमेंट के बाद की जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों से तो सरकार बच जाएगी लेकिन विपक्ष के वार से यूपी सरकार कैसे बचेगी। उधर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है इसको 2022 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की। जो दो बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश सरकार के गले की फांस बन सकते हैं 2022 के चुनाव में, एक तो नई फोर्स का गठन जिसको बिना किसी सवाल के बिना किसी कोर्ट वारंट के गिरफ्तारी की और घर की तलाशी की जिम्मेदारी होगी और वो कर सकती है ऐसा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार इसको अपने पॉलिटिकली जो अपोजिशन में लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, लोकल नेता हैं, उनको दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और वहीं दूसरी यही है कि 5 साल के लिए संविदा पर लेगी। इसमें कांग्रेस और सपा लगातार घेराव कर रही हैं सरकार का। और दूसरी तरफ जो किसानों के 3 अध्यादेश पास हो रहे हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं बीजेपी घिर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि अब फिलहाल सिर्फ बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2022 में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अपनी इन गलतियों को सुधारने का, जो आजकल गलतियां बताई जा रही हैं, गलती है या नहीं है तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो अगर इन सब चीज़ों से लोग नाराज़ भी हुए तो लोगों को मनाने का भरपूर वक्त होगा और देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी बिगड़े हालातों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी। दूसरी तरफ लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हत्याओं के मामले आ रहे हैं, दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या की जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं यूपी की जो इमेज है उसको धक्का लगा है और पिछले कुछ वक्त से जो इमेज सुधरी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खाई में जा चुकी है। तो देखने वाली बात होगी 2022 में सरकार इन सब से कैसे निपटेगी और 2022 में बीजेपी किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल तो संविदा वाले मुद्दे पर सपा और कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत बुरी तरह घेरा हुआ है और बीजेपी के नेता अभी इस बात का बचाव भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।